नमस्ते। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनसुख भाई, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुप्रिया जी, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल, सरदार धाम के प्रमुख सेवक श्री जगजीभाई सुतरिया, पाटीदार समाज के सभी वरिष्ठ जन, देश विदेश से आए सभी अतिथिगण, उद्योग जगत के साथी, देवी और सज्जनों। वैसे आज का कार्यक्रम ऐसा है कि गुजरात की सरकार और गुजरात भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आपके बीच होती, लेकिन आज एक कार्यक्रम का क्लैश हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज अहमदाबाद में हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सभी सांसदों, विधायक और मंत्रियों के साथ है। तो मैंने कहा चलिए मैं जा रहा हूं मैं सवाल लूंगा तो वो सब दुविधा में थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना कार्यक्रम करते रहिए। मुझे खुशी हुई, बहुत सारे परिचित चेहरे मैं मेरे सामने देख रहा हूं। हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में एक शहर सूरत है, और आप सब आज सूरत में बैठ करके नए संकल्प ले रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ महीने के अंतराल में सरदार धाम से जुड़े साथियों, देश दुनिया में गुजरात और भारत के गौरव को बढ़ाने वाले आप सभी बहनों भाइयों को फिर से मुझे मिलने का मौका मिला है। ये गुजरात के प्रति और भारत के प्रति हमारे साझा संकल्पों, साझा प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है। साथियों, देश को जब नई नई आजादी मिली थी, तो वो आजादी के प्रारंभिक दिन थे, और उस समय सरदार साहब ने जो कहा था, और उन मुश्किल भरे हालात में सरदार साहब के शब्दों की ताकत देखिए। उन्होंने कहा था, भारत में संपदा की, वेल्थ की कोई कमी नहीं है, हमें बस, और उन मुश्किल भरे हालात में सरदार साहब के शब्दों की ताकत देखिए। उन्होंने कहा था, भारत में संपदा की, वेल्थ की कोई कमी नहीं है, हमें बस अपने दिमाग, अपने संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। मैं कहता हूं कि आजादी के मुकाबले में आने वाले 25 सालों के लिए जब हम एक संकल्प के साथ निकले हैं, तो सरदार साहब की इस बात को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भारत के पास इतना कुछ है, हमें बस अपने आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के अपने जज्बे को मजबूत करना है। ये आत्मविश्वास तभी आएगा जब विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबका प्रयास लगेगा। साथियों, बीते 8 सालों में देश में बिजनेस का, उद्यम का, क्रिएटिविटी का एक नया विश्वास जगाने का प्रयास किया जा रहा है।
अपनी नीतियां, अपने एक्शन के माध्यम से सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश में ऐसा माहौल बने कि सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी एंटरप्रेन्योर बने, उसके सपने देखे, वो एंटरप्रेन्योरशिप पर गर्व करे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको नए भारत की नई संस्कृति बनाने के लिए मैं समझता हूं काम किया जा रहा है। इसलिए आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, नए शहरों के निर्माण, पुराने शहरों में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने, नियमों, कायदों, दस्तावेजों, कंप्लायंसेस के बोझ से देश को मुक्त करने और इनोवेशन की, आइडिया की हैंड होल्डिंग, ऐसे सभी कामों पर एक साथ काम किया जा रहा है। साथियों, मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हौसला दे रही है जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। स्टार्टअप इंडिया से वो इनोवेशन, वो टैलेंट में भी आज यूनिकॉर्न के सपने साकार होते देख रहा है, जिसको कभी रास्ता नहीं दिखता था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना ने पुराने सेक्टरों में तो मेक इन इंडिया का उत्साह तो भरा ही है, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स के विकास की संभावनाएं भी उभर करके सामने आ रही है। अब देखिए, कोरोना काल की अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद देश में एमएसएमई सेक्टर आज तेजी से विकास कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए की मदद देकर एमएसएमई से जुड़े करोड़ों रोजगार बचाए गए और आज ये सेक्टर नए रोजगार का तेजी से निर्माण कर रहा है। यहां तक कि रेहड़ी ठेले जैसा बहुत छोटा व्यापार कारोबार करने वाला देशवासी भी आज भारत की ग्रोथ स्टोरी से अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। पहली बार उसको भी पीएम स्वनिधि योजना से फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में भागीदारी मिली है। हाल ही में हमारी सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। साथियों, छोटे से बड़े हर व्यवसाय, हर कारोबार का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सबका प्रयास की यही भावना तो अमृत काल में नए भारत की ताकत बन रही है। मुझे खुशी है कि इस बार की समिट में आप इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।